हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एडवर्ब। क्या होता है एडवर्ब, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? तो वर्ब दरअसल तीन चीज को मॉडिफाई करता है। वर्ब तीन चीज को मॉडिफाई करने का नाम है। पहला है वर्ब, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडवर्ब। तो वर्ब क्या है हमने पिछली क्लास में पढ़ ही लिया था। वर्ब किसी काम को कहते हैं, जैसे कोई काम कर रहे होते हैं उसको वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब कुछ खासियत है इसके बारे में, कोई खासियत है उसको मॉडिफाई करना। एडवर्ब जो कि दूसरे एडवर्ब को खुद ही मॉडिफाई करता है। ये तीनों को कभी कभी एडवर्ब मॉडिफाई कर देता है। तो वो कैसे करता है हम लोग इस सेंटेंस के जरिए अच्छे से समझेंगे। ही रन्स क्विकली, यहाँ पे रन्स वर्ब है, लेकिन रन्स कैसे दौड़ रहा है? क्विकली, जल्दी दौड़ रहा है। तो ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है ना, मतलब दौड़ कैसे रहा है? क्विकली दौड़ रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब। सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तो हो गया एडजेक्टिव, यानी खासियत है। शी मतलब कैसी है? ब्यूटीफुल है, लेकिन कितना है? बहुत ज्यादा है, वेरी। तो वेरी जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि शी को, बल्कि वो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है वेरी लगकर, यानी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना, बहुत खूबसूरत। ही वर्क्स एक्सट्रीमली हार्ड, ये जो एक्सट्रीमली यानी शिद्दत के साथ, बहुत अच्छे से जो मेहनत कर रहा है ना, मतलब वो काम करता है कैसे? बहुत मेहनत के साथ, एक्सट्रीमली हार्ड। तो ये एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई किया? हार्ड को। हार्ड एक एडजेक्टिव है। हार्ड का मतलब होता है कठोर या सख्त, है ना, सख्त मेहनत करता है वो काम में। तो एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई किया? हार्ड को मॉडिफाई किया। उसके बाद देखिए आई रन वेरी स्लोली। स्लो एक एडजेक्टिव होता है, लेकिन एडजेक्टिव के बदले जो स्लोली है ना वो एडवर्ब हो गया। स्लो होता है धीमा, लेकिन स्लोली मतलब धीमे तरीके से। तो मैं दौड़ा कैसे? धीमे तरीके से। स्लोली को मॉडिफाई किया, लेकिन किसने? वेरी। वेरी ने मॉडिफाई किया स्लोली को, जो कि खुद ही एक एडवर्ब है। जैसा कि आपने देखा, ये था वर्ब और ये था एडजेक्टिव, और ये भी था एडजेक्टिव। तो तीनों को जो है वो मॉडिफाई किया एडवर्ब, और ये खुद ही और ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई किया इस एडवर्ब ने। ठीक है, ही जंप्ड वेरी फास्ट, वो छलांग लगाया, कूदा कैसे? फास्ट, लेकिन नहीं फास्ट नहीं बल्कि वेरी फास्ट। तो ये जो वेरी है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया। ये जो फास्ट है एक एडजेक्टिव है। फास्ट का मतलब तेज, और फास्टली मतलब तेजी से, लेकिन यहाँ पे वेरी फास्ट, बहुत फास्ट। तो फास्ट को मॉडिफाई कर दिया गया। शी टॉक्स लाउडली, वह बात करती है कैसे? लाउडली, बहुत जोर से बात करती है। टॉक यहाँ पे एक वर्ब है, टॉक खुद भी एक वर्ब है। तो टॉक्स लाउडली कैसे बात करती है? जोर से बात करती है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, आगे और अच्छे से हम लोग समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स। एडवर्ब्स के टाइप्स कितने होते हैं, कितने तरह के एडवर्ब होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल हम लोग 5 एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे कि 5 एडवर्ब कौन कौन से हैं और ये कैसे इसको पहचाना जाए। तो एक होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी ये एडवर्ब बताता है कि कोई चीज है तो वो कैसे हुआ, कोई काम हुआ तो कैसे हुआ। ओके, कैसे। तो ये हो गया एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मतलब होता है ढंग, तरीका। तो कैसे हुआ ये हमें बताता है। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें जगह के बारे में बताएगा, कहाँ। आप इसमें ये सवाल पूछ सकते हैं कि कहाँ, तो वो जगह आपको मिल जाएगी। एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात करें तो समय, तो कब, है ना, कब, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कितनी बार, यानी कि कोई काम हुआ वो कितनी बार हुआ, है ना, कोई वर्क हुआ कितनी बार हुआ। तो आप इसमें ये सवाल पूछ सकते हैं, कितनी बार। इसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब किस हद तक, है ना, किस हद तक, कितना, कितना, इसे आम तरीके से समझ सकते हैं कितना। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैसे हुआ। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस ये मॉडिफाई करता है प्लेस को, कहां। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, टाइम बताता है इसमें ये एडवर्ब। और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी बार। और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री मतलब कितना हद तक, कितना हद तक। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसको एक बार समझ लेते हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर की अगर बात करें तो ये हमें बताता है दिस एडवर्ब्स एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज डन, काम कैसे हुआ ये हमें बताता है। कैसे हुआ ये देख लेते हैं। द ओल्ड मैन वॉक्ड, बूढ़ा आदमी चला, कैसे चला? स्लोली चला। तो ये जो स्लोली है ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाएगा।
उसी तरह देखिए शी सिंग्स, वह गाई, कैसे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से गाई, खूबसूरत अंदाज में गाई। तो ये जो ब्यूटीफुली है ना, ये काम को डिफाइन कर दिया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहलाया। कैसे गाई, तो ब्यूटीफुली गाई। ही रन्स, वह दौड़ा, लेकिन कैसे, फास्टली। तो ये हमें इन तीनों से पता चल रहा है, इन तीनों से कि काम कैसे हुआ है, मैनर हमें मालूम हो रहा है। आई रिसर्च वेरी डीपली अबाउट प्लैनेट, डीपली मैंने गहराई से प्लैनेट के बारे में रिसर्च किया। तो कैसे किया, डीपली किया, तो ये मैनर बता रहा है। ही वॉक क्वाइटली इन हिज क्लास, वह अपने क्लास में बहुत शांतिपूर्वक चला, चुपचाप चला। तो कोई भी काम जैसे होता है ना, कैसे होता है, वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर हमें बताता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी इस एडवर्ब में हम लोग प्लेस के बारे में जानते हैं कि कोई चीज हुआ है, कोई घटना हुई, कोई काम हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है। तो ये जगह एक ले लेता है, इंडिकेट वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस, ये इशारा करता है कि कोई एक्शन हुआ है तो कौन सी प्लेस पे हुआ है, कहाँ हुआ है, ये हमें बताता है। तो जैसे कोई अगर ऑर्डर भी दिया जा रहा है, प्लीज कम हियर, हियर प्लेस बता रहा है जगह, यानी यहाँ आओ, कृपा करके यहाँ आइए, प्लीज कम हियर, है ना। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वे लोग खेल रहे हैं, कहाँ, तो बाहर खेल रहे हैं, बाहर। तो एक प्लेस को मॉडिफाई किया, प्लेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, बाहर खेल रहा है। प्लीज वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, कृपया करके यहाँ इंतजार कीजिए जब तक मैं आ ना जाऊं, मैं वापस ना आ जाऊं, है ना। तो हेयर, हेयर, आउटसाइड, हेयर। आई हैव लुक्ड एवरीवेयर, एवरीवेयर फॉर माय फोन, मैं अपने फोन को हर जगह देखा, है ना, तलाश किया। एवरीवेयर, हर जगह, ये भी प्लेस की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, प्लेस। इज देयर अ कॉफी शॉप नियर बाय, क्या कहीं आसपास में कॉफी की शॉप है, क्या कॉफी की दुकान है, तो आसपास। तो इसी तरह के वर्ड हमें बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में। अगर कोई एक्शन प्लेस की तरफ आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, तो हमें समझना चाहिए ये कौन सा एडवर्ब होंगे, ये एडवर्ब होंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। इसके बाद आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी ये एक ऐसे एडवर्ब होते हैं जो हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि कोई एक्शन हुआ है तो वो कब हुआ है, यानी कोई वर्ब हुआ है, वर्ब स्पेसिफाई करता है कोई ऐसे एक्शन को जो कि कब हुआ है, व्हेन एक्शन ऑक्यूर्स, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं हम लोग। शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट यस्टरडे, उसने अपना असाइनमेंट पूरा किया, कंप्लीट किया। कब किया, कल किया। यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। द ट्रेन विल अराइविंग सून, ट्रेन बहुत ही जल्द निकलने वाली है, रवाना होगी, तो कब, सून मतलब जल्दी। तो एक टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, वह सुबह, वो हमेशा सुबह में कॉफी पीता है। तो इन द मॉर्निंग, ये जो मॉर्निंग है ये समय को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है समय। तो बस इसमें समय बताया जा रहा है, ठीक है। आई नीड टू लीव फॉर द एयरपोर्ट फॉर नाउ, नाउ मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए, अब मुझे जरूरी है, मतलब मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना है अभी, नाउ समय की बात की जा रही है। लेट्स वॉच अ मूवी टुनाइट, चलो आज रात एक मूवी देखते हैं। तो टुनाइट क्या है, एक टाइम की तरफ इशारा दे रहा है। तो जो भी वर्ड एक टाइम की तरफ इशारा दे, यानी कोई काम हो रहा है तो कब हो रहा है ना। तो ऐसे वर्ड को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। ऐसे एडवर्ब को क्या बोलेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। डिग्री मतलब कितने हद तक, डिग्री मतलब सेल्सियस की बात नहीं किया जा रही, मतलब कितने हद तक कोई काम हुआ है तो कितने हद तक हुआ है, कितना लंबी देर तक हुआ है, एक्सटेंड कितना हुआ, ठीक है, बस ये समझना है। यानी कोई चीज है तो वो कितने हद तक है। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है द सूप, द सूप इज हॉट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनक्रेडिबली लिख दिया, मतलब अद्भुत तरीके से गर्म है, बहुत ज्यादा ही गर्म है, काफी हद तक इनक्रेडिबली हॉट है। तो ये डिग्री को डिफाइन कर रहा है। आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटेड अबाउट द कंसर्ट, यानी जो समारोह है, संगीत समारोह, एक कंसर्ट, तो मैं उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। तो बहुत ज्यादा, सो लगा दिया तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, डिग्री बता रहा है, मतलब मैं एक्साइटेड तो हूं लेकिन कितना हूं, बहुत ज्यादा हूं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग, ही हार्डली स्टडीड फॉर द टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए, परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, हार्डली, है ना, हार्डली बहुत सख्त, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। तो हार्डली एक डिग्री की तरफ डिफाइन कर रहा है। शी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, वह प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अच्छे से तैयार थी, यानी प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छे से तैयार थी, फुल कंप्लीटली तैयार थी। तो यहाँ पे फुल्ली बता रहा है, कितना, फुल बिल्कुल, है ना, कंप्लीट तैयार थी। That was a rather difficult question, यानी वह बहुत ही ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन था। काफी, rather मतलब काफी, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब rather लगा दिया। तो ये हमें डिग्री बताता है कि कोई चीज है, कोई वस्तु है या कोई काम हुआ तो वो किस हद तक हुआ है, इसके बारे में बताता है हमें।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अब फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी मतलब ये कोई चीज हुआ है कितनी बार हुआ है, ठीक है, कोई काम हुआ है तो कितनी बार होता है, कितनी बार परफॉर्म किया गया है, तो ऐसे एडवर्ब हमें डिस्क्राइब करते हैं कैसे, कितनी बार, ऑफ्टन एन एक्शन इज परफॉर्म, कोई एक्शन होता है कई बार होता है इसके बारे में, या फिर कितनी बार होता है। देखिए ही ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम फॉर मीटिंग, वह मीटिंग के लिए हमेशा समय पे निकलता है, हमेशा की बात की जा रही है, फ्रीक्वेंसी बन गई, हमेशा हमेशा निकलता है, रोज निकलता है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है हमें। वी ऑफ्टन गो टू द पार्क ऑन वीकेंड्स, हम लोग पार्क वीकेंड्स में जो है हम लोग रोज मतलब अक्सर पार्क जाते हैं, ऑफ्टन अक्सर मतलब कभी कभार को छोड़ के अक्सर हम लोग जाया करते हैं पार्क में। आई समटाइम्स वर्क फ्रॉम होम, मैं कभी कभी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, घर से काम करता हूँ, घर पे रह के काम करता हूँ। आई समटाइम्स कभी कभी हो गया, मतलब कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, शी रेयरली वॉचेस टेलीविजन, वो कभी कभार जो है वो टेलीविजन देखती है, कभी कभार मतलब कभी कभी, और अक्सर नहीं देखती है तो रेयरली हो गया। दे हैव नेवर बीन टू जापान, वे लोग जापान कभी नहीं गए, है ना, नेवर हो गया मतलब कभी नहीं। तो ये फ्रीक्वेंसी की तरफ इशारा देता है हमें कि कोई काम कितनी बार होता है, ऑफ्टन, या फिर किस फ्रीक्वेंसी कितनी बार होता है, बारंबारता इसमें दिखाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो हमने अभी टाइप्स के बारे में अच्छे से जान तो लिया है, अब बात करते हैं एडवर्ब बनता कैसे है। तो ठीक है, एडजेक्टिव या कोई वर्ब या दूसरा कोई एडवर्ब होता है, उससे कैसे हम लोग एडवर्ब बनाते हैं तो देख लीजिए। अक्सर वो बेशतर जो है ना हम लोग एलवाई लगा करके कोई एडवर्ब को बनाते हैं, काम मतलब शांत, तो इसका एडवर्ब कैसे बनेगा, कामली हो जाएगा, काम तो लिख देंगे बस लास्ट में एलवाई लगा दीजिएगा तो ये बन जाएगा एडवर्ब। रैपिड मतलब होता है बहुत ही तेज, तो रैपिड को हम लोग रैपिडली कहते हैं, इसका एडवर्ब हो जाएगा रैपिडली। कॉन्शियस, होश, कॉन्शियस मतलब होश, तो ये कॉन्शियसली हो जाएगा कॉन्शियसली, इसमें एलवाई लगा दीजिएगा। एग्रेसिव मतलब बहुत ही गुस्से के तौर पे, एग्रेसिवली हो जाएगा इसका। इसके बाद जेंटल मतलब नरमी तौर पर, तो जेंटली, जेंटल का एक और मीनिंग होता है नेक, तो जेंटली हो जाएगा। पोलाइटली। इसके बाद आएगा हैप्पी में वाई को रिप्लेस करके आई कर दिया जाता है, तो ये बन जाएगा हैप्पीली, ये बन जाएगा एडवर्ब, ठीक है। हैप्पी एक एडजेक्टिव है और ये हैप्पीली एडवर्ब बन गया। तो थोड़ा बहुत आपको इससे नॉलेज हो गया होगा कि कैसे बनता है एडवर्ब, बाकी आप लोग अपने अपने घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में कुछ एक्सरसाइजेस बना दीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्डर के बारे में कि कुछ एडवर्ब के ऑर्डर होते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है कि एक सेंटेंस में कई तरह के एडवर्ब आ जाते हैं, तो किस एडवर्ब को पहले लिखना है, किस एडवर्ब को बाद में लिखना है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक फॉर्मूला है कि पहले मैनर लिखा जाता है, फिर प्लेस लिखा जाता है, फिर फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है, फिर टाइम लिखा जाता है। तो इसको आप अपने जहन में MPFT के नाम से याद कर सकते हैं। MPFT मतलब पहले मैनर, फिर आएगा प्लेस, फिर आएगा फ्रीक्वेंसी, फिर आएगा टाइम, लास्ट में कोई पर्पज है तो पर्पज ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे देखिए शी सैंग ब्यूटीफुली मैनर हुआ, कैसे गाई, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाई। कहाँ गाई, ऑन द स्टेज, प्लेस की तरफ इशारा दे रहा है। कब गाई, तो लास्ट नाइट, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं था तो इसमें टाइम आ गया। जो चीज गायब रहे उसको छोड़ देना है, बस वो ऐसे ही ऑर्डर में बैठ जाएगा, ठीक है। जैसे शी सैंग, यहाँ पे मैनर की बात की गई, और ये क्या है, प्लेस की बात की गई, और ये टाइम की बात की गई, MPT इसमें बन गया, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए दे वॉक स्लोली, कैसे चले, स्लोली, मैनर बता रहा है ना, कैसे, किस ढंग से, किस तरीके से, तो स्लोली धीमे तरीके से। कहाँ, प्लेस की बात करें, थ्रू द पार्क में। दिस मॉर्निंग, अब यहाँ पे टाइम की बात की जा रही, दिस मॉर्निंग, इसमें भी वही आया, MPT आ गया, ये पर्पज है, टू गेट सम फ्रेश एयर, ये पूरा पर्पज कहलाएगा, मकसद, किस मकसद से, ये कहलाएगा पर्पज, ठीक है। द डॉग वेटेड पेशेंटली, कुत्ते ने इंतजार किया, कैसे, बहुत ही पेशेंटली, सब्र के साथ इंतजार किया। बाय द डोर, प्लेस बता रहा है, डोर पर, फॉर एन आवर, टाइम बता दिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे ऑर्डरली हम लोग बहुत सारे एडवर्ब को साथ में रख सकते हैं। तो ये हो गया मैनर, ये हो गया प्लेस, और ये हो गया टाइम, ठीक है। इसके बाद देखिए आई नीड टू गो टू द स्टोर, यहाँ पे आई नीड टू गो टू द स्टोर, यहाँ पे प्लेस आ गया पहले, ठीक है। नाउ यहाँ पे टाइम आ गया, टू बाय अ मिल्क, ये पूरा पर्पज हो गया, क्यों, दूध खरीदने के लिए, मुझे जाना होगा दुकान, किस लिए, दूध खरीदने के लिए। ही वर्क्स डिलिजेंटली, मेहनत से, है ना, परिश्रम के साथ काम करता है। एट हिज डेस्क, कहाँ पर, डेस्क पर, एवरी डे, यहाँ पे रोजाना,
तो ये कैसे काम करता है, डिलीजेंटली मैनर को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब, और ये कहाँ पे, तो प्लेस को मॉडिफाई कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है, और कब करता है, रोज करता है। तो ये टाइम को, सॉरी ये हो गया फ्रीक्वेंसी, मतलब एवरीडे, है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बात की जा रही है, रोज, है ना। तो ये आ गया एमपीएफ, इसमें टाइम नहीं है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक और प्रैक्टिस देख लेते हैं हम लोग। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब इसमें बताना है कि मतलब इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से एडवर्ब इसमें लगे हुए हैं। तो ये कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, सही पहचाना आपने। ब्राइटली कैसे चमक रहा है, बहुत चमकदार तरीके से, ब्राइटली एक मैनर बता रहा है। माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव नियर बाय, यहाँ पे नियर बाय, तो प्लेस की बात की जा रही है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। इसके बाद ही ऑलवेज ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, ऑलवेज, ऑलवेज मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, हमेशा, है ना। इसके बाद ड्रिंक्स कॉफी इन द मॉर्निंग, और ये टाइम भी बता रहा है यहाँ पर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। चलिए, शी विल कॉल यू लेटर, ये भी टाइम हो गया। द स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, आउटसाइड ये प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। चलिए आखिरी वाला देख लेते हैं, एक और प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। इट इज एक्सट्रीमली हॉट, कितना एक्सट्रीमली, मतलब ये इसका जो है ना मैनर बता रहा है, सॉरी डिग्री बता रहा है, डिग्री, ये डिग्री बता रहा है कितना गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। वी सेल्डम सी हिम एनीमोर, एनीमोर हम लोग कभी कभी उसको देखते हैं, ठीक है। तो सेल्डम मतलब कभी कभार, कभी कभी। इसके बाद ये जो है कभी कभी, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। द ट्रेन अराइव्ड यस्टरडे, यस्टरडे ये टाइम की तरफ डिफाइन कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। वी सॉल्व द पजल इजीली, कैसे, ये मैनर की तरफ आइडेंटिफाई कर रहा है। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी बिफोर, ये भी टाइम की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग एडवर्ब को अच्छी तरह से जान चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए और घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए।